नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि एक्सपेंसेस डिज अलाउ हो जाएंगे अगर एमएसएमए की पेमेंट नहीं हुई तो। सेक्शन 43B(H) के बारे में बात करेंगे। जो भी आप परचेज करते हैं वो डिजअलाउ हो जाएगा अगर 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुई तो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B(H) के। ठीक है। और किस पे ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और लिमिट क्या होगी इसके बारे में भी समझेंगे। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सेक्शन 43B(H) इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये प्रोविज़न है। और ये जो प्रोविज़न है ये फाइनेंस एक्ट 2013 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है। इसके बाद जितने भी आने वाले फाइनेंशियल ईयर होंगे वहाँ से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल है। ये जो क्लोज है ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल है। ये इसलिए लाया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट टाइमली करा सके, तो टाइमली पेमेंट हो सके माइक्रो एंटरप्राइजेस को, इसलिए ये क्लोज लाया गया है सेक्शन 43B(H). टाइमली पेमेंट इनकी करनी होगी। 45 डेज के अंदर अगर पेमेंट करते हैं तभी आपकी परचेज जो है अलाउ होगी। मतलब अगर एमएसएमई की माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट 45 डेज के अंदर करनी होगी। अगर 45 डेज में नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो परचेज करोगे वो डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब परचेज के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। जनरली हमें सेल के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अगर आप 45 डेज के अंदर एमएसएमई की पेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में परचेज के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। परचेज ऐड बैक हो जाएगा आपकी इनकम में और उसके ऊपर एडिशनल टैक्स बन जाएगा। 45 दिन की टाइम लिमिट जब मिलता है जब आपके पास एग्रीमेंट है, मतलब सप्लायर के साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो 45 दिन की टाइम मिलती है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वही टाइम लिमिट घट के 15 दिन हो जाती है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन का टाइम मिलेगा और 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो क्लोज है सेक्शन 43B(H) किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, 45 दिन की पेमेंट का रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्लोज मीडियम एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने कोई कैपेक्स की आइटम को परचेज किया है, कैपेक्स का मतलब हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज किया है, मतलब कि मान लो मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, तो उसके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। ये प्रोविज़न साथ ही साथ ट्रेडर पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये प्रोविज़न जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं टैक्स पेयर, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो 44AD 44AD है, 44E को ऑप्ट करते हैं, उनके ऊपर भी ये वाला जो प्रोविज़न है 45 दिन पेमेंट रूल का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड नहीं है MSMED एक्ट के अंदर, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब MSME में रजिस्टर्ड नहीं है वेंडर, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग पुराना है 31 मार्च 23 से पहले का, उसके ऊपर भी ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। नए आउटस्टैंडिंग होते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली एप्लीकेबल किसके किसके ऊपर है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल है, सभी मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर पे एप्लीकेबल है, केवल एप्लीकेबल है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है। साथ ही साथ पेमेंट टाइमली नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 45 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो वो जो एक्सपेंस है, वो जो परचेज है, वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। चाहे परचेज का एक्सपेंस हो या कोई अदर एक्सपेंस हो, तो जो भी आपने खरीदा है या सर्विस ली है वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं होती है तो, अग्रीमेंट होता है तो। और डिसअलाउ होने का मतलब क्या हो गया, वो आपकी इनकम में ऐड बैक होगा और आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए 43B(H) लाने का मकसद जो था गवर्नमेंट का, वो यही था कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट मिल सके। इसलिए 45 डेज की पेमेंट रूल को गवर्नमेंट ने 43B(H) के माध्यम से एप्लीकेबल किया है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।